जय श्री राम भक्तों। हनुमान चरित महाकाव्य के तृतीय खंड लंका खंड के एक प्रसंग माता की तलाश प्रसंग से कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हनुमान जी के बहुत ही रोचक प्रसंग हैं, उनमें से एक प्रसंग ये भी है और उसके कुछ ही अंश आपके सामने प्रस्तुत है। हनुमान जी लंका पहुंच गए माता की खोज के लिए। लंका वो सुबह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस प्रकाश में इतने सारे पहरेदारों के होते हुए दिन में तो लंका में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, पर कोटे के भीतर तो रात की प्रतीक्षा करने लगे। जो ही रात हुई, हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा अपना रूप बनाया और लंका में प्रवेश कर गए। पर कोटे के भीतर अनेक स्थानों पर माता को खोजते रहे कि आदि से अधिक यूं ही बीत गई थी रात, कैसे होगी खोज अब हो गया यदि प्रभात। आदि से अधिक रात तो यूं बीत गई थी खोजते खोजते, पर माता का कहीं पता नहीं चला। माता कहाँ होंगी, कैसे खोज करें। खोजते 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 हनुमान जी रावण के शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं। रावण के शयन कक्ष में जब पहुंचे, उन्होंने देखा कि रावण का जो वैभव है अद्भुत है। सोने की उनकी खिड़कियां थीं, चांदी के फर्श थे, नीलम के दरवाजे थे। इतना भव्य वैभव देख करके आश्चर्यचकित हो गए। तभी उनकी दृष्टि पड़ी कि वहाँ तो अनेक नारियां गहरी निद्रा में लीन बेसुध पड़ी हुई हैं। रंग बिरंगे वस्त्र उनके थे और गहरी नींद में थी। कोई चंवर डुलाते हुए सो गई, कोई वीणा बजाते हुए सो गई, कोई गान सुनाते हुए लुढ़क गई। ऐसे गहरी निद्रा में अस्त व्यस्त स्थिति में सब सोई हुई थी। उनके जो वस्त्र थे वो भी अस्त व्यस्त थे। हनुमान जी ने सोचा कि शायद हो सकता है इनमें माता सीता हो, तो उन्होंने उनको थोड़ा ध्यान से देखा, सब स्त्रियों को, क्योंकि हनुमान जी कभी माता से मिले नहीं थे। माता को कैसे पहचाने, बड़ा असमंजस की बात थी, क्या करें क्या न करें। उन स्त्रियों को जब देखा, एक स्त्री का भी नहीं परम सात्विक रूप, यहाँ किसी मुख पर नहीं वो तेजस्वी धूप। हनुमान जी ने देखा कि बिल्कुल साधारण स्त्रियां हैं, एक भी स्त्री का इनमें सात्विक रूप नहीं है, तो इनमें माता सीता नहीं है। तभी हनुमान जी ने दृष्टि दौड़ाई, इधर देखा तो उन्हें एक शैया दिखाई दी। तो उस शैया के पास गए कि सुख शैया पर असुर को देख रहे बजरंग, रावण वैभव देख कर हुए अचंभित दंग। हनुमान जी ने देखा ही तो रावण है, रावण सो रहा है यहाँ पर। रावण को देखते ही हनुमान जी क्रोध आया बहुत तेज कि जो दिखा हनुमान को रावण, उत्तेजित हो गए हनुमंत, क्रोधित हो लगे फड़फड़ाने, आवेश में आए बलवंत। क्रुद्ध हो रावण और दौड़े करने उस राक्षस का अंत, वचन याद कर रुके हनुमान, जो बोले थे श्री जामवंत। क्रोध पर नियंत्रण कर संयत हो हनुमान, मां तलाश में जुट गए फिर से चतुर सुजान। रावण को देखा तो क्रोधित हो गए, उन्हें लगा कि मैं इसी समय इसका वध कर देता हूँ। इसने मेरे प्रभु श्री राम को बहुत दुख पहुँचाया है। ऐसा सोच करके उसका वध करने के लिए दौड़े, किंतु जब वो वहाँ लंका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब जामवंत जी ने कहा था कि हनुमान जी, आप लंका में मात्र प्रभु श्री राम के दूत हैं, आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, माता से मिलकर उनके समाचार लेकर वापस आना है। बस जो करेंगे वो प्रभु श्री राम करेंगे।
तो हनुमान जी को जामवंत जी के वचन याद आ गए और उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लिया। तभी उनकी दृष्टि एक और शैया पर पड़ी जो और थोड़ी दूर थी कि एक शैया और दिखी जो थी सबसे दूर, एक नारी सोई वहां थी निद्रा में चूर। उस शैया पर एक स्त्री सोई हुई थी। हनुमान जी ने सोचा ये हो सकती है माता सीता। पास में गए कि उस शैया पर सोई युवती सबसे न्यारी रूपवती थी, उसके अंग प्रत्यंग सुडोल विधना की अनुपम कृति थी, माणिक मोतियों से अलंकृत सौंदर्य की प्रतिमा रती थी, मुख पर तेजोमयी मुस्कान ऐसा लगा कि सिया सती थी। उस स्त्री के चेहरे पर बहुत तेज था, तेजस्वी थी वो। तो हनुमान जी को ऐसा लगा ये माता सीता है। माँ सीता को खोज कर हर्षित अति हनुमान, दुम पटक लगे कूदने मुदित मधुर मुस्कान। हनुमान जी को लगा कि मैंने माता सीता को खोज लिया है, यही माता सीता है। और ऐसा सोच करके हनुमान जी प्रसन्न होकर के नाचने लगे दुम पटक पटक कर। किंतु तभी हनुमान जी को एहसास हुआ कि ये स्त्री इतनी गहरी निद्रा में सोई हुई है, माता सीता को नींद कहाँ होगी, वो तो अहर्निश जाग रही होगी। इस स्त्री ने भरपूर श्रृंगार किया हुआ है, रेशम धारण कर रखा है, गहनों के अंबार लगे हुए हैं। माता सीता कहाँ रेशम धारण कर पाएंगी, कहाँ इतने गहने पहनकर श्रृंगार कर पाएंगी। उनको तो एक पल भी चैन नहीं होगा, कहाँ नींद कहाँ चैन। ये माता सीता नहीं हो सकती, तो बहुत ही साधारण होंगी कि कर सकती सीता सती ना मदिरा का पान, इस शयन के पूर्व वो देती अपनी जान, देती अपनी जान होती मिथिला कुमारी, पर मंदोदरी थी वो रावण पत्नी प्यारी। कहे कुसुम जगदीश जानकी जी परम सती, यह पाप कदापि माँ सीता कर नहीं सकती। माता सीता इस रावण के कक्ष में शयन करने से पूर्व अपनी जान दे देती। ये माता सीता नहीं हो सकती। कि त्रुटि सुधारी हनुमत ने तुरंत हुआ विश्वास, पतिव्रता ना जाएगी पर पुरुष के पास। पतिव्रता स्त्री, सती स्त्री कभी भी पर पुरुष के शयन कक्ष में शयन नहीं करेगी। यदि ऐसा अवसर आया तो वो अपनी जान दे देगी, पर वो वहाँ पर शयन करना मंजूर नहीं करेगी। हनुमान जी ने अपनी भूल सुधारी। वो जो स्त्री वहाँ पर सोई हुई थी वो रावण की पत्नी मंदोदरी थी। थोड़ी देर के लिए उसके तेज को देख करके हनुमान जी को लगा कि शायद ये माता सीता हो सकती है, क्योंकि मंदोदरी भी सती स्त्री थी और उसके चेहरे पर भी सतीत्व का तेज था। हनुमान जी थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गए, किंतु बाद में उन्होंने भूल सुधार ली और वहाँ से फिर से माता सीता की तलाश के लिए निकल पड़े। बजरंग बली की जय।